आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके ऊपर सद्गुरु माता की कृपा ऐसी ही बनी रहे। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं शरीर को धोती है। इसी विचार के साथ मनुष्य संसार के पदार्थों में उलझकर मनुष्य तन की कद्र नहीं कर रहा, खाने पीने व जमीन जायदाद में उलझा हुआ है। इस तन से जो कार्य लेना चाहिए वो तो ले नहीं रहा, बुरे कार्यों को भाग भाग कर रहा है। एक राजा अपने महल के बगीचे में टहल रहा था। उसकी नजर भोलू सफाई कर्मचारी पर पड़ी। भोलू के फटे पुराने हाल, पांव में जूता नहीं, चेहरा ऐसा कि कुछ दिनों का भूखा। साथ संगत जी, यह देखकर राजा को दया आ गई। राजमहल में इतना गरीब इंसान, वो भी भूखा। साथ संगत जी, राजा ने सोचा इसकी आज की गरीबी समाप्त कर दूं। राजा ने भोलू को पास बुलाया और हुक्म दिया, कुछ देर पश्चात मुझे महल में मिलना। भोलू कांपता हुआ राजा के सामने हाजिर हुआ। साथ संगत जी, राजा ने कहा, तू बड़ा गरीब है, ये ले, मैं तुझे हीरो से जड़ा सोने का थाल देता हूँ ताकि तेरी गरीबी मिट जाए। साथ संगत जी, भोलू सोने का थाल पाकर बड़ा खुश हुआ, राजा को धन्यवाद किया। साथ संगत जी, घर जाकर अपनी पत्नी को थाल दिया और कहा, आज राजा ने मेरे पर बड़ी कृपा की है, ये बहुमूल्य और सुंदर थाल दी है। पत्नी ने थाल को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, ये अच्छा हुआ, रोज रोज कूड़ा टूटी हुई टोकरी में उठा रही थी। बांस की टोकरी थोड़ी दिन चलती है, गीले कूड़े से टोकरी जल्दी टूट जाती है। साथ संगत जी, अब ये पक्की टोकरी मिल गई है, खूब टूटेगी नहीं, कल से इसमें गंदगी ढोया करूंगी। कितनी सुंदर है, और सिर पे रखूंगी तो भी अच्छी लगूंगी। साथ संगत जी, दूसरे दिन राजा का दिया हुआ थाल सिर पर उठाकर घर घर में जाकर थाल में गंदगी इकट्ठी करके ढोने लगी। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। अचानक राजा के सामने भोलू आया। राजा ने देखा भोलू की वही अवस्था, फटे पुराने वस्त्र, पांव में जूते नहीं। साथ संगत जी, राजा ने भोलू को रोका और पूछा, भोलू, वो तुझे थाल दिया था, उसका तूने क्या किया? भोलू कांपते हुए बोला, महाराज, वो तो मेरी पत्नी के पास है, उसमें गंदगी घर घर में इकट्ठा करके एक जगह फेंकती है, उसे मजबूत टोकरी मिली। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और हुक्म दिया, नालायक, इतनी कीमती थाल दिया था कि तेरी गरीबी खत्म हो जाएगी, उसकी कीमत नहीं जानी और उसमें गंदगी डालता है, जाओ थाल वापस ला कर दो। भोलू ने कहा, सत्य वचन, अभी लाता हूँ। यह कहते हुए भोलू घर गया और रोने लगा, मेरी कितनी बड़ी गलती, मैंने कद्र न करी। पत्नी से थाल लिया, अच्छी तरह धोया और राजा को वापस कर दिया। भोलू गरीब का गरीब ही रह गया। यह कहानी से साथ संगत जी हम यह सीखते हैं, क्या हम सबके साथ नहीं होता? निरंकार परमात्मा ने शरीर रूपी कीमती थाल दिया, जिसमें हाथ, पांव, आंखें, मुंह, जुबान, कीमती कीमती हीरे मोती जड़े हैं, परंतु इंसान इसमें गंदगी ढोए जा रहा है, इसकी कद्र नहीं जानी है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आपको साखी पसंद आई हो और आपने इस साखी से कुछ सीखा हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके।